इन्फो जहान टीवी देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुल्क की जो दुनिया से कुछ हद तक कटा हुआ जरूर है, मगर अपनी पूरी इसरार, खूबसूरती, कदीम रवायात और अनोखे तर्ज जिंदगी के बायस दुनिया भर की सियाहों को मुतवज्जे करता है। दोस्तों, बात हो रही है मुल्क म्यांमार की। क्या आप जानते हैं कि म्यांमार में खवातीन आज भी चेहरे पर तनका नामी कुदरती पेस्ट लगाती है, जो न सिर्फ सनस्क्रीन का काम देता है बल्कि खूबसूरती का भी हिस्सा है। और यहाँ की कुछ कबाइल आज भी गर्दन को लंबा करने के लिए पीतल की गोलियां पहनती है, जो सदियों पुरानी रवायात का हिस्सा है। दोस्तों, एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि म्यांमार में अब भी कई मकामात पर लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर रूरल एरियाज में, जो यहाँ की रिवायती तर्ज जिंदगी को जिंदा रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ दुनिया का वाहिद आइसबर्ग शिप पेगोडा भी है, जो पानी के किनारे यूं दिखाई देता है जैसे बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम म्यांमार के ऐसे अनोखे और कम जाने गए हकायक शेयर करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सामीन, म्यांमार का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है, जिसे माजी में बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसकी कौमी जबान बर्मीज है, जो मुल्क की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। म्यांमार का कुल रकबा 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 40वां सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। दोस्तों, म्यांमार की कुल आबादी तकरीबन 57 मिलियन यानी 5 करोड़ 70 लाख के करीब है, जिसकी बुनियाद पर यह दुनिया का 26वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क शुमार होता है। दोस्तों, म्यांमार की दारुल हुकूमत नायपिडो है, जो 2005 में यंगून की जगह सरकारी तौर पर दारुल हुकूमत करार दी गई। मुल्क का सबसे मकबूल मजहब बुद्ध मत बुद्धिज्म है, जिस पर तकरीबन 88% आबादी अमल करती है। यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 4% के करीब है, जिनमें अक्सरियती रोहिंग्या मुसलमानों की है, जो मगरबी रियासत रखीन में आबाद है। म्यांमार की सरहदी चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस जैसे ममालिक से मिलती, जो इसी जोग्राफियाई लिहाज से एक अहम मुल्क बनाती है। इसकी सरजमीन कुदरती वसाइल, पहाड़ों, दरियाओं और जंगलात से माला माल है। दोस्तों, म्यांमार 14 इंतजामी इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनमें 7 सूबे और 7 रियासतें शामिल है। हर इलाके की अपनी अलग सकाफत, जबान और नस्ली शनाख्त है। मुल्क में 100 से ज्यादा नस्ली ग्रूह आबाद है, जिनमें बर्मी, शान, कारन, रोहिंग्या, चिन, काचिन और मून नुमाया है। यहाँ 100 से जायद जबानें बोली जाती है, जिनमें बर्मी जबान को कौमी जबान का दर्जा हासिल है। दोस्तों, म्यांमार के अहम शहरों में यंगून माशी मरकज, मंडाले तारीखी अहमियत का हामिल शहर और नायपिडो दारुल हुकूमत शामिल है। मुल्क के मशहूर सियाहती मकामात में बागान के कदीम बुद्ध मंदिर, गोल्डन रॉक, कयाटियो पगोडा और अनले झील शामिल है, जो म्यांमार के हिस्टोरिकल हेरिटेज, डाइवर्स कल्चर और फितरी खूबसूरती को उजागर करते हैं। दोस्तों, म्यांमार की तारीख हजारों साल पर मुहित है और ये इलाका कदीम बियो और मोन तहजीबों का मरकज रहा है, जिन्होंने यहाँ बुद्ध मत, फन तामीर और तहरीरी जबान की बुनियाद रखी। 11वीं सदी में पगन सुल्तनत के दौर में म्यांमार ने सबसे ज्यादा तरक्की की, जब बागान शहर में हजारों बुद्ध मंदिर तामीर की गई। बाद आजा मंगोल हमलों, तोंगू और कोनबोंग सुल्तनतों के अदवार में मुल्क मुख्तलिफ नशीब व फराज से गुजरा। 19वीं सदी में बरतानिया ने 3 एंग्लो बर्मा जंगों के बाद इसे अपने नौ आबादी बना लिया और 1948 में म्यांमार ने आजादी हासिल की। आजादी के बाद मुल्क तवील फौजी हुकूमत के ज़ेरे असर रहा और 2011 में जुज़वी जमहूरी इस्लाहात की गए, लेकिन 2021 में एक और फौजी बगावत ने सियासी इस्तेहकाम को दोबारा मुतासिर किया। म्यांमार की तारीख एक तरफ अजीम तहजीबी वर्सी की आकाश है, तो दूसरी तरफ सियासी जदोजहद और अवामी हुकूक की मुसलसल कोशिशों की गवाह भी है। दोस्तों, बात करते हैं म्यांमार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स की। दोस्तों, म्यांमार के एक पुरानी सिटी बागान में तकरीबन 2200 से जायद कदीम बुद्ध मंदिर मौजूद है, जो दुनिया के सबसे बड़े तारीखी मजहबी मकामात में शुमार होता है। श्वेडिगन पगोडा 99 मीटर बुलंद सोने से ढका हुआ बुद्ध स्तूपा है, जिसके ऊपर खालिस सोने की तह और हीरे जड़े हुए हैं, बशमूल 76 क़िरात का हीरा। दोस्तों, म्यांमार की सबसे बड़ी झील अनले लेक है, जहां मकामी माहगीर एक टांग से किश्ती चलाते हैं। ये तर्ज दुनिया में नायाब है।
म्यांमार में बाएं हाथ से सलाम करना या देना बुरा समझा जाता है, क्योंकि ये रिवायती तौर पर गैर मअयूब समझा जाता है। सामीन, रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के सबसे मजलूम अक़लियती ग्रूह में शुमार होते हैं, जिन्हें शहरियत से महरूम रखा गया है। म्यांमार का कदीम बादशाही शहर मंडले सकाफती और बुद्धी तालीम का मरकज माना जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा राहिब मौजूद होते हैं। दोस्तों, म्यांमार का कौमी खेल चेनलोन है, जो फुटबॉल, रक़स और जिम्नास्टिक का हसीन इम्तिजाज है। इस मुल्क का कौमी जानवर बर्मी टाइगर है, जो जंगलात में पाया जाता है। कौमी दरख्त पेडॉक ट्री है, जबकि कौमी परिंदा ग्रे पीकॉक फेसेंट है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। म्यांमार का कौमी फूल पेडॉक टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस है, जो हर साल अप्रैल में खिलता है और नए साल की अलामत समझा जाता है। कौमी ग़िज़ा मोहिंगा है, जो मछली और चावली नूडल्स से तैयार की जाने वाली रिवायती नाश्ते की डिश है, जो पूरी मुल्क में बेहद मकबूल है। दोस्तों, म्यांमार का मशहूर त्यौहार सेनियन वाटर फेस्टिवल अप्रैल के वस्त में मनाया जाता है, जो बर्मी नए साल की खुशियों भरी तकरीब है। इस मौके पर लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, जो गुनाहों की सफाई और नए सर्रे से आगाज की अलामत समझा जाता है। यंगून और मंडले जैसे बड़े शहरों में पानी की खूबसूरत स्टेज बनाए जाते हैं, जबकि शेडागुन बगोड़ा जैसे मुकद्दस मकामात पर मजहबी रसूमात भी अदा की जाती है। ये त्यौहार खुशी, रंगीनी और रवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। दोस्तों, म्यांमार की करेंसी म्यांमार कयत MMK है, जो पाकिस्तानी रुपए और इंडियन रुपए के मुकाबले में कमजोर है। तकरीबन एक पाकिस्तानी रुपया 15 से 18 कयत के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपया तकरीबन 25 से 30 कयत के बराबर होता है। मुल्क में आवाम की माशी हालत ज्यादा मुस्तहकम नहीं और ज्यादातर लोग ज़राअत या छोटे कामों पर इन्हिसार करते हैं। म्यांमार के बहुत से शहरी थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे ममालिक में मजदूरी के लिए जाते हैं। ताहम म्यांमार में बाहर से मजदूर बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार के मौके महदूद है। काम के लिए वर्क परमिट हासिल करना आसान नहीं होता। इसके लिए मकामी स्पॉन्सर, सरकारी मंजूरी और खास महारत की जरूरत होती है और प्रोसेस काफी वक्त ले सकता है। दोस्तों, ये थी आज की म्यांमार का सफर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।